मराठी में ध्यान को लक्ष्य कहते हैं। सगळ्यांना लक्ष घ्या, सभी लोग इस तरफ ध्यान दे। तो चर्चा तो ध्यान की चल रही है, और अगर मेरा ये कहना सभी लोग इस तरफ ध्यान दे, तो क्या ये वही ध्यान है जो ध्यान को करने के लिए भगवान वर्धमान स्वामी ने कल समोसरण को त्याग किया था? क्योंकि वहां पर ध्यान देना कहा कि आप मेरी तरफ ध्यान दीजिए। सगळ्यांना लक्ष घ्या, सभी लोग मेरी तरफ ध्यान दीजिए। तो क्या जरूरी है कि हर कोई जहां पर मेरा ध्यान है वहीं पर ध्यान दे? इसीलिए 3 प्रारूप किए ना उसके, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा के लिए धन कह दिया, अंतरात्मा के लिए धन्य कह दिया, और परमात्मा के लिए ध्यान कह दिया। अब मैं कहता हूं कि लक्ष्य तो शायद सबका एक हो सकता है। अभी जो धन में अटका है वो ही कल धन्य में आ जाएगा और परसों ध्यान कर लेगा। क्योंकि जो अंतरात्मा है या सबसे पहले जो बहिरात्मा है वही धन्य की स्थिति में आकर अंतरात्मा हो जाएगा और कभी परमात्मा होकर ध्यान कर लेगा। वास्तविकता में तो वहां पर 4 प्रकार के जब आपको ध्यान कहे, आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल, ये चारों ध्यान करने पड़ते हैं। तो क्या इनको ध्यान कहेंगे? क्योंकि ध्यान के अंदर कर कहा कि कुछ बोलो मत, कुछ जपो मत, कुछ करो मत। और ये चारों प्रकार के ध्यान तो धर्म ध्यान के जो जितने भी भेद है सब करने पड़ते हैं। शुक्ल ध्यान के चारों भेद आप देख लो, प्रयास तो करना पड़ता है ना उनके लिए। योग निरोध के लिए गए, मतलब शुक्ल ध्यान के भेद के लिए तो प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बुद्धिपूर्वक नहीं, अबुद्धिपूर्वक भी करना तो पड़ रहा है ना। अब वहां पर आपको समझाने के लिए हमें थोड़ा सा और डीप में जाना पड़ता है, बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक कहना पड़ता है, करना तो पड़ रहा है ना उसको। तो क्या कहेंगे उसको? क्या वो वास्तविकता में ध्यान है? क्या ध्यान तो वही है जो लक्ष्य में पहुंच गए। तभी तो कहा कि सगळ्यांना लक्ष घ्या, सभी लोग ध्यान दे। ना राग करे, ना द्वेष करे, ना मोह करे। और आपका जो धर्म ध्यान जो आप कह रहे सो कॉल्ड, वो तो अभी राग द्वेष मोह से शुक्ल ध्यान में राग द्वेष और मोह की अपेक्षा नहीं है, लेकिन एकत्व वितर्क अविचार या पृथकत्व वितर्क विचार जो है वहां पर भी विचार है। जबकि आपने कहा कुछ चिंतन मत करो, कुछ चिंतन मत करो। वितर्क का अर्थ क्या हुआ? श्रुत ज्ञान, और विचार यानी विचार करना। पृथकत्व यानी अलग अलग योग के माध्यम से, योग से योगांतर। तो आपने जब ये कहा कि कुछ मत चिंतन करो, कुछ मत पढ़ो, कुछ मत बोलो, कुछ मत जपो, तो इसका तात्पर्य तो ये हुआ कि ओरिजिनल ध्यान तो किनका है? और सिद्धोसी बुद्धोसी शुद्धोहम सिद्धोहम, ये ध्यान है क्या भैया? बताया आप मुझे। ठीक है बाबा, वहां पर समुच्छिन्न क्रिया निवृत्ति लिखा है। शेष उच्छिन्न यानी बची हुई, समुच्छिन्न यानी सारी की सारी क्रियाओं की निवृत्ति हो गई, तब ध्यान है। यानी चौथे शुक्ल ध्यान के बाद ध्यान है।
चौथे शुक्ल ध्यान के बाद ध्यान है। अगर आप आध्यात्म की बात कर रहे हो और ऊपर ऊपर से लेके जा रहे हो तो आप आध्यात्म में हो ही नहीं, क्योंकि आध्यात्म का अर्थ ही है अंदर उतरना। आध्यात्म का क्या अर्थ है? जो अंदर उतरे। पर आप तो तैरना सिखा रहे हो हमें, और आध्यात्म का अर्थ तो है डुबकी लगना सीखा भैया, डुबकी लगाना सीख। आध्यात्म का अर्थ तैरना नहीं है, आध्यात्म का अर्थ विचार करना नहीं है। और जो विचारता है वो कभी आध्यात्म में जा ही नहीं सकता। क्या आध्यात्मिक संत है बोले, कितना अच्छा आध्यात्मिक चिंतन है उनका। चिंतन कभी आध्यात्मिक चिंतन कहा ना अनुभूति रूप होता है। कह कैसे सकूंगा कि ये मीठा है, ये मीठा है, ये मीठा है भैया, कैसे कहूंगा मैं? बताओ, आप मुझे बताओ ना। चरण दिख रहा है, आचरण नहीं दिख रहा, करण नहीं दिख रहा, तो वही आध्यात्मिक चिंतन है जो नजर नहीं आ रहा आप लोगों को। मैंने उस दिन प्रवचन में कहा था कि मेरी यश कीर्ति का, शुभ यश कीर्ति का मेरे आचरण के साथ में कोई संबंध नहीं है। मेरी प्रशस्त यश कीर्ति का उदय है, अतीश वाली शुभ कीर्ति का उदय, सब लोग यहां बैठे हैं मेरी सभा के अंदर, पर उसका मेरे आचरण के साथ में, मेरे आध्यात्म के साथ में कोई लेना देना नहीं। समझ रहे हैं ना बात को आप? मैं अमूमन आध्यात्म के विषय में चर्चा बहुत कम करता हूं, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है। वो सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि मैं बता नहीं सकता उसको, इसलिए मेरा सब्जेक्ट नहीं है। और अभी भी कई बातें हैं जो उमड़ रही है, पर शब्द के रूप में मैं प्रवाहित नहीं कर सकता यहां पे आप लोगों के आगे उस चीज को, इसीलिए मेरा सब्जेक्ट नहीं है। आध्यात्म सब्जेक्ट नहीं है ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि आध्यात्म तो जो इस अवस्था में है प्रत्येक का सब्जेक्ट है, पर जो मुख से कह दे उसका सब्जेक्ट नहीं है, और जो मुख से ना कह पाए उसका सब्जेक्ट है। आगे भी कहा था अनुभूति और अनुभव में अंतर है। अनुभव जो आप कह सकते हो, और आध्यात्मिक जो है ना, अध्यात्म वो अनुभव का नहीं, अनुभूति का विषय है। जो अनुभूति मैं अपने मुख से नहीं कह सकता, वर्णन नहीं कर सकता। कैसे कहूंगा बताओ? क्या मैं कह सकता हूं मुझे आत्मा की अनुभूति हो गई? आचार्य विद्यासागर जी महाराज से जब भी सवाल पूछा गया, उनसे कहा कि क्या आचार्य महाराज कभी आपको स्व आत्मानुभूति हुई क्या? तो उनका एक ही जवाब होता है कि बोले मैं कुछ कह नहीं सकता इस बारे में। हम कहते 55 वर्ष हो गए आचार्य महाराज और आप कहते कह नहीं सकते, तो बोले ये मेरे ज्ञान का विषय नहीं बनता। बोले अनुभूति है, पर मैं उसको कैसे कहूं कि हाँ अनुभूति हुई, ऐसा लगा वैसा लगा, हल्का महसूस किया, मैं कैसे कह दूं? बोले कैसे कह दूं? बोले मैं अनुभूति। तो आध्यात्म तो अनुभूति का विषय है, यहां पर वर्णन करने का विषय ही नहीं है। आध्यात्म तो मेरे लिए किसी के लिए भी वचनातीत, वचन अगोचर, दूसरा शब्द जो मेरे वचन से अलग है। आप बताएं मुझे कितने ही लोगों ने कहा कि महाराज जी आप सिद्धांत पे प्रवचन करते हैं, सिद्धांत को लेकर बोलते हैं, इसको लेकर बोलते हैं, पर आप अध्यात्म में बोलो। अरे भैया मैं अध्यात्म को कैसे बोलूं? अध्यात्म तो मेरी चर्या बोलेगी जब मैं सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाऊंगा। बोल रही है ना आप, भूत निगम नय की अपेक्षा से आज भी वर्धमान स्वामी की चर्या बोल रही है कि उन्होंने धन्य तेरस के दिन समोसरण का त्याग किया। आज भी उनकी चर्या बोल रही है। चतुर्दशी को या अमावस्या की ब्रह्म मुहूर्त में एक समय में रुजु गति से ऊपर सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान हो गए। ये आध्यात्म तो बोल रहा है, और क्या बोल रहा है? बताएं मुझे और किस प्रकार से अध्यात्म बोल सकता है? आप मुझे वर्णन कीजिए उस चीज को। समय सार को खोलकर, द्रव्य संग्रह को खोलकर, या समाधि तंत्र को खोलकर, या इष्टोपदेश को खोलकर क्या मैं अपने आप को यह कह दूं कि मैं बहुत बड़ा अध्यात्म ज्ञानी हूं?
जबकि मुझे आत्मा अनुभूति होने का 1% चांस नहीं है कपड़ों की अवस्था में, फिर भी मैं कहता हूं मैं अध्यात्म में प्रवचन कर लेता हूं बड़े बड़े भैया। इवन यहां तक सुन लिया कि बोले सम्यक दर्शन की भी अनुभूति होती है, जबकि मैं सुबह 4 बजे उठ के चाय का प्याला पी रहा हूं, बेड टी पी रहा हूं, और फिर भी मैं कहता हूं मुझे सम्यक दर्शन की अनुभूति हो रही है। हाँ, उसी समय चाय पीते पीते। वहां पर आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने कहा काम भोग की कथा सुलभ है, आत्म कथा ना जानी। तो काम भोग करते करते मुझे सम्यक दर्शन की अनुभूति हो रही है, ये कहते हैं। बोलो, जबकि उन्होंने ये कहा था कि भैया काम इंद्रिया है 2 और भोग इंद्रिया है 3, इन 5 इंद्रियों के विषय सुलभ है, आत्मकथा जानने का विषय सुलभ नहीं है। पर मैंने अर्थ का अनर्थ कर दिया, फिर भी मुझे सम्यक दर्शन की अनुभूति हो रही है उस वक्त, और मैं अपने आप को आध्यात्म प्रवचनकार कह रहा हूं, आध्यात्मिक प्रवचनकार कह रहा हूं। कहिए आप मुझे, और अर्थ का अनर्थ कर रहा हूं जो आचार्य महाराज के द्वारा लिखा गया है, और मैं अपने आप को कहता हूं आहा शुद्धो हम बुद्धो हम निरंजनो हम, रोज सुबह सिद्धो हम बुद्धो हम निरंजनो हम कर्म मल रहितो हम। आचार्य मार्गनंदी ने ध्यान सूत्राणी ये सोचकर लिखा था कि आप लोगों को कुछ अच्छा सीख जाए, पर हमने उसकी वाट लगा दी, उसका ऐसा 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 उपयोग किया कि बस चलो भैया बंद ही कर दे उसको। आज मेरा कोई विषय नहीं था अध्यात्म सूत्रों को लेकर, मैं तो कल से चर्चा कर रहा था व्रतों के बारे में, परसों से। चलो अपनी मूल चर्चा पे आते हैं। कल हमने चर्चा छोड़ी थी कि 5वीं प्रतिमा पे आ गए। आज तक जो हमने समझा क्यों? क्योंकि देखा पर आगम ने कुछ और समझाने का प्रयास किया, जो हमने समझा नहीं, जो हमने देखा नहीं। आगम ने समझाने का प्रयास किया कि तूने व्रत लिए, तू अब देशव्रती यानी कि प्रतिमाधारी श्रावक बना। तो वहां पर तू प्रतिमाधारी श्रावक बना आरंभ को कम करने के लिए, परिग्रह को कम करने के लिए, अपने पापों से निवृत्त होने के लिए, ना कि अपनी शरीर के प्रति आसक्ति बढ़ाने के लिए, जीवा इंद्र की लोलुपता को पोषण करने के लिए। पर तूने क्या किया? ऐसी ऐसी चीजें प्रस्तुत कर दी तूने, खुद के लिए भी और महाव्रतियों के लिए भी, जिसको छोड़ने की अपेक्षा से आगम ने कहा था कि व्रत ग्रहण कर ले, पर तूने वहां पर भी ग्रहण करवाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो 5वीं प्रतिमा की चर्चा चल रही थी, वहां पर हमने प्रतिमा को केवल भोजन के साथ जोड़ दिया, और भोजन के साथ जोड़ा नहीं, भोजन को ही सब कुछ मान लिया कि प्रतिमा का पालन कब हो रहा है? जब शुद्ध भोजन कर रहा है, कुएं का पानी का इस्तेमाल कर रहा है, सोले के वस्त्र में भोजन बना रहा है और कर रहा है, तभी प्रतिमा का पालन हो रहा है। अन्यथा आपकी प्रतिमा जीरो है। चाहे तू टाइम टू टाइम सामायिक कर रहा है, चाहे तू प्रतिक्रमण कर रहा है, चाहे तू व्रतों का अच्छे से पालन कर रहा है, इरियापथ अच्छे से पाल रहा है, नहीं, तेरी प्रतिमा तो तभी पलेगी जब तू सोले के वस्त्र में कुएं के पानी से शुद्ध भोजन बनाकर करेगा, तभी तेरी प्रतिमा पलेगी। बाह्य दिखावे से मैंने देखे कई प्रतिमाधारी श्रावक 2 प्रतिमा ले ली और पंखे तक का प्रयोग नहीं करते, अपने हाथ से लाइटों के स्विच चालू बंद नहीं करते, और अगर कोई चालू कर दे तो बाहर निकल जाते हैं। बहाना नहीं करते कि इसने चालू करा, बाहर ही निकल गए सीधा। ठंडी कितनी ही हो, हीटर का प्रयोग नहीं करते। 2 प्रतिमा के अंदर तो चर्चा चल रही थी 5वीं प्रतिमा की। यहां पर आचार्य महाराज लिखते हैं 5वीं प्रतिमा में, जम वज्जी जदि हरिदम तव तय पत्र पवाल कंद फल वियम अप्पा सुगम जट सलिलम सचित निवितरम ठाणम। प्रतिमा के स्वरूप में तो उन्होंने लिख दिया कि जो छोड़ देता है
वजीयद यानी छोड़ देता है। हरित पत्ते, पवाल, कंद, फल, बीज और अप्रासुक जल आदि को छोड़ देता है। अप्रासुक जल आदि को, वहां पर शब्द किया आदि को, उसको सचित त्याग पांचवी प्रतिमाधारी जानना चाहिए। उनका कहने का तात्पर्य था कि भाई पांचवी प्रतिमा में मोटा मोटा तो ये कर लो, पर उसके बाद जब उन्होंने अतिचार दिए तब आपके दिमाग की खिड़की नहीं खुली, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, पर आज खोलने का प्रयास करता हूं। अतिचार के अंतर्गत उन्होंने लिखा परिकम्मामि भन्ते सचित विरधि प्रतिमाएं, परिमाएं पुढ़वी काया जीवा असंख्य संख्यजा, आउ काया जीवा असंख्य संख्यजा, तेऊ काया जीवा असंख्य संख्यजा, वाउ काया जीवा असंख्य संख्यजा, वनफदि काया जीवा अनंता अनंता, हरिया बिया अंकुरा छीणा भीणा एदेसिम उदावणम परिदावणम विराहणो उघादो कदोवा कारिदोवा किरंतोवा समणु मणिदो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। यहां पर जब उन्होंने प्रतिमा के अतिचार लिखे तो पहले तो उसका व्रत लिखा, तो उसके अंतर्गत लिख दिया कि भैया जो अप्रासुक भोजन ना करे, जल आदि का प्रयोग ना करे, मोटे रूप से उसको मान लो कि भैया वो पांचवी प्रतिमाधारी श्रावक है। पर जब अतिचार लिखे तब भी आपको लाइट नहीं हुई कि केवल इसकी बात नहीं है या इसकी बात नहीं है। वहां पर परसों या अगले दिन गुरुजी ने कहा था कि पांचवी प्रतिमाधारी श्रावक पंखा नहीं चला सकता। किस अपेक्षा से? अतिचार की अपेक्षा से, क्योंकि वहां पर लिख दिया कि वो अब वायु का एक जीवों का, अग्नि का एक जीवों का, वनस्पति का एक जीवों का, पृथ्वी का एक जीवों का और जल का एक जीवों का, किन्हीं का भी अब पहले दूसरी प्रतिमा में तो कह दिया कि वहां पर वो त्रस का घात नहीं करेगा और स्थावर को भी वृथा नहीं नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन पांचवी प्रतिमा में कह दिया कि भैया अब स्थावरों की हिंसा से भी तेरे व्रतों में दोष लगेंगे। हवा भी आप पंखे का इस्तेमाल कर रहे हैं, अप्रासुक हवा है। प्रासुक हवा कौन सी है? आपको ठंडी लगी, आपने हीटर चला लिया, अप्रासुक है। प्रासुक हवा को, प्रासुक क्या है? सूर्य के प्रकाश में बैठे हो, और साधुओं के लिए तो कहा कि चल तू बैठ जा, लेकिन उससे रति मत करना। ठंडी में बैठा है, उससे अरति मत करना। पंखा, एसी, कूलर, हीटर चलाने की तो बात ही छोड़ दे, पर उनसे भी अब रति अरति मत करना। धूप में आ गया कोई बाधा नहीं, पर रति मत कर लेना धूप से कि धूप चल रही, अच्छी धूप गिर रही है ठंडी के समय में। गर्मी के समय में नीचे आपने जो खंड दिया है, अगर वो ठंडा है तो उससे रति नहीं कर ले कि भैया ये रूम बहुत अच्छा ठंडा है। 20 का सोनागिर का कमरा बहुत ठंडा था गर्मी के अंदर, रति नहीं करना, रति नहीं करना। तभी तो वहां पर शांति धारा में लिखा रति कामम छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी, कि मुझे रति नहीं करनी है। क्योंकि वितरागी बनना है ना, तो वितरागी बनना है तो रति करूंगा तो राग आएगा, और राग आएगा तो द्वेष आएगा। इसीलिए वहां पर रति कामम शब्द का प्रयोग हुआ कि राग पूर्वक जो काम करा, रति पूर्वक जो काम करा, वो नहीं करना है वहां पर। तो आप लोगों ने जो जोड़ा ना कि भोजन के साथ में हर एक प्रतिमा को, वो यहां पर आपकी भ्रांति को हटा रहे हैं कि भोजन के साथ में तो आपका शायद एक देश का भी एक देश जुड़ा हुआ है, सर्वदेश क्रिया नहीं जुड़ी हुई है। सर्वदेश तो आपको बहुत विस्तार के साथ में देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पापों का दायरा कम करने की बात है। व्रतों की जब चर्चा चली थी, जब स्टार्टिंग में ही कहा था, शुरुआत में ही कहा था कि जो पापों का दायरा कम करे वो व्रत है। तो जैसे जैसे आप अपने सोपान पे आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे संसारी अवस्था में मुश्किलें बढ़ती जाएगी, पर मोक्ष मार्ग के अंदर सहूलियत बढ़ती जाएगी कि भैया अब पापों को और क्षीण करना है, कसायों को और कम करना है और मंद करना है। ठीक है ना? तो प्रतिमाओं का स्वरूप आगे भी समझते रहेंगे। आज समय कुछ अधिक ही ले लिया। बोली देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, द्वादशांग जिनवाणी माता की।